हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में चर्चा करेंगे और कक्षा 12वीं का जो भी फिजिक्स है उसको बहुत छोटे छोटे खंड में तोड़कर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी उसकी हेडिंग वगैरह होगी उसको मैं कई खंड में उसको बताऊँगा और एक एक वीडियो डालूँगा। कम से कम 12 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का ही वीडियो रहेगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा वैद्युत आवेश। सिर्फ वैद्युत आवेश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश की और भी बहुत सारी जानकारियाँ हम लोग वीडियो बाय वीडियो करते रहेंगे। तो आज चलिए समझते हैं सिर्फ वैद्युत आवेश के बारे में। कहीं ना कहीं आप लोग अगर 12th तक आए हैं तो वैद्युत आवेश का तो नाम सुने ही होंगे। अगर हम लोग कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं तो एटम वगैरह के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी। ठीक है, लेकिन मैं मान कर चल रहा हूँ आप लोगों को कुछ भी नहीं आता। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करूँगा यहाँ पर वैद्युत आवेश को बताने की। चलिए सबसे पहले हम वैद्युत आवेश की बात करते हैं। देखिए वैद्युत आवेश के बारे में यहाँ पर इसकी कुछ हिस्ट्री दी रहती है। आप जब एनसीईआरटी वाले बुक में एनसीईआरटी वाले बुक में जब देखेंगे तो प्रारंभिक जो पेज हैं सब किसके बारे में बताया गया है, तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जो इलेक्ट्रिक हमारा चार्ज है इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इसकी हिस्ट्री दी गई है। वो यह बताया गया है कि जब हम एम्बर नाम का एक पदार्थ होता है, एम्बर को जब किसी रेशमी वस्त्र से या ऊन से जब रगड़ते हैं तो देखा जाता है कि एम्बर नाम का जो पदार्थ है उसमें एक प्रकार का गुण आ जाता है। और गुण कैसा होता है, वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। इसके बारे में पता चला, लगभग बताया जाता है कि 600 ईसा पूर्व में, 600 BC में। और किताबें ये कहती हैं कि इनका जो वैद्युत आवेश का जो श्रेय है, मतलब किसने इसके बारे में पहली बार इस दावा किया, चाहे बताया, तो थेल्स ने बताया था। किसने बताया था, तो थेल्स ने बताया था। अब हमको ये तो नहीं पता कि कैसे पता चला, कैसे नहीं पता चला, वहाँ पर देखिए तो थे नहीं, लेकिन जो किताबें कहेंगी वही हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे इसके एप्लीकेशन दिए होते हैं कि जब हम कांच की लकड़ी को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, मतलब कि उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, आकर्षण का, प्रतिकर्षण का। तो बहुत सारे एप्लीकेशन को मिलाकर वहाँ पर सिद्धांत बताया गया है। तो मैं उन सारी हिस्ट्री को मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आप लोग किताब से पहला लेसन उसका हिस्ट्री टाइप का पढ़ लीजिएगा। मैं टू द पॉइंट बात करूँगा कि आखिर में ये इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, वैद्युत जो आवेश है, ये होता क्या है, समझिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वैद्युत आवेश की, इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो ऐसा समझिएगा, कोई भी अगर पदार्थ है, अगर कोई भी पदार्थ है, तो अगर वो पदार्थ है तो एक बात निश्चित हो जाती है तभी कि उसमें क्या है, आवेश है। हर एक पदार्थ में आवेश होता है, आवेश हर एक पदार्थ में होता है। फिलहाल अभी इतना समझिए। या ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका क्या हो, कुछ द्रव्यमान हो। पदार्थ बोलते किसे हैं, जिसका द्रव्यमान होता है। तो मान लीजिए जिसका अगर कोई द्रव्यमान है, जहां पर द्रव्यमान अगर है तो समझिए कि वहां पर वैद्युत आवेश रहेगा, वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद है। कहने का मतलब द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं हो सकता, मतलब कि आवेश होने के लिए द्रव्यमान का होना बहुत जरूरी है। जहां पर द्रव्यमान वहीं पर आवेश, जहां पर द्रव्यमान नहीं है वहां पर आवेश नहीं पाया जाएगा, ये दावे करती हैं किताबें। चलिए बाबू, अब इसके बारे में अगर हम वैद्युत आवेश की बात करें तो वैद्युत आवेश के बारे में एक लाइन लिखी गई होती है किताबों में, वो मैं उस लाइन को यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए लिखा गया कि पदार्थ का मूल गुण है जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कहने का मतलब कोई भी अगर पदार्थ है, पदार्थ की ये मूलभूत ये प्रॉपर्टीज है। इसकी मूलभूत प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ बाबू, हर एक पदार्थ में मौजूद होता है, इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि पदार्थ का मूल गुण ये क्या है, वैद्युत आवेश है। अब देखिए रही बात इसका मतलब पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ सिंबल वगैरह होते हैं। हम जानते हैं फिजिक्स को समझने के कई प्रकार के भौतिक राशियां होती हैं, सिंबल होते हैं, ठीक है, तो उसको समझते हैं।
बाबू जब भी हम वैद्युत आवेश को किताबों में या नोट में अपना लिखेंगे तो उनका सिंबल बना लेते हैं हम लोग, या तो कैपिटल क्यू होगा या तो स्मॉल क्यू मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर सिंबल की बात हो गई बाबू, क्या कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। आप लोग जानते हैं कि हर एक भौतिक राशि की एक मात्रक भी हुआ करती है। अगर हम मात्रक की बात करें तो जो यहाँ पर वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। कूलाम बार बार हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ कैपिटल सी लिख देंगे तो मालूम चल जाएगा वो क्या है, कूलाम है। उसका मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, तो कूलाम। आप लोग जानते हैं कि भौतिक राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशियों की मैं बात करें तो जो वैद्युत आवेश है ये किस में सम्मिलित किया जाता है, तो अदिश राशि में। अदिश राशि की विशेषताएं आप लोग पढ़े होंगे 11th के फिजिक्स में। अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि उसे कहते हैं जिनका परिमाण होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। परिमाण मतलब उनका मान तो होता है, उनका मान कुछ ना कुछ होगा लेकिन उनकी दिशा नहीं है। दिशा की वहाँ पर इस भौतिक राशि को बताने के लिए यहाँ पर किसी भी दिशा की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए इसको किस में शामिल किया जाता है, तो अदिश राशि में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, देखा जाता है कि जो वैद्युत आवेश है ये दो प्रकार के, हिस्ट्री वगैरह में पढ़ेंगे तो निष्कर्ष लास्ट में निकलता है। जब इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे आप लोग तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि जो वैद्युत आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है पॉजिटिव और एक को कहा जाता है नेगेटिव। एक को बोला जाता है धनावेश, दूसरे को ऋणावेश। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें आवेश के प्रकार की, टाइप्स ऑफ चार्ज की, तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दो प्रकार के चार्ज होते हैं। ठीक है, अब इसी में एक बात और कर लेते हैं बच्चों, इसमें एक विशेष बात और होती है, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती है, इन आवेशों की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये पॉजिटिव को एक दूसरे के पास लाया जाता है, कहने का मतलब जब दो चार्ज को एक दूसरे के पास लाएंगे, अब चार्ज होगा कैसे, अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो ये देखा जाता है कि एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। रिपल्स करने का मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात अगर हम दो चार्ज लें, एक हमारा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अगर इसको नज़दीक लाते हैं तो नज़दीक नहीं आते हैं, सब एक दूसरे को रिपल्स कर देते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित कर देते हैं। एक प्रॉपर्टीज इनकी देखी गई। दूसरी प्रॉपर्टीज ये भी देखा गया, अगर हम लोग एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज को जब एक दूसरे के समीप लाते हैं तो इसमें एक अट्रैक्शन लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। तो इनकी दो प्रकार की प्रॉपर्टीज देखी गई। दो प्रकार इस चार्ज के दो प्रकार हैं और दो प्रकार जो इनकी है पॉजिटिव और नेगेटिव, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ये देखा गया कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं एक दूसरे के पास तो रिपल्स, नेगेटिव को एक दूसरे के पास ला रहे हैं तो भी रिपल्स। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव को या नेगेटिव पॉजिटिव को जैसे एक दूसरे को पास लाते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लाइक चार्ज को एक दूसरे के पास लाएं, लाइक चार्ज का मतलब बाबू कि अगर हम समान चार्ज एक दूसरे के पास लाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर हम अनलाइक चार्ज लाते हैं, अनलाइक का मतलब असमान, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव, अगर इस स्थिति में अगर हम दोनों को पास लाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अगली चीज़ों पर। यहाँ पर मैं एक कंपैरिजन लिख दिया हूँ, एक डिफरेंट लिख दिया हूँ, आवेश और मास का, चार्ज और मास का कुछ मैं डिफरेंट लिख लिया क्योंकि एक दूसरे के क्या है, लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। तीन दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंट, दो डिफरेंट बताया हूँ यहाँ पर। एक देखिए पहला जो डिफरेंस दिखा गया चार्ज और मास में, चार्ज जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है। लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं जो द्रव्यमान होता है ये सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान निगेटिव नहीं हो सकता, कुछ न कुछ उसका द्रव्यमान होगा, अर्थात वो पॉजिटिव सिर्फ होता है। ये पहला डिफरेंट हो गया आवेश का और द्रव्यमान का। अब आते हैं दूसरे डिफरेंट पर। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो ये चार्ज होता है ये अपने स्पीड पर निर्भर नहीं करता।
अपने चाल पर ये निर्भर नहीं करता। ये कितना भी तेज चले, कितना भी स्लो चले, इसके मास में या इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वो जैसा चार्ज रहेगा उतना ही रहेगा। तो मैं लिखा हूँ कि आवेश चाल पर निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन जस्ट अगर हम मास की बात करें तो मास आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे 11 में, जो मास होता है वो द्रव्यमान, जो उसका द्रव्यमान है मतलब मास है, वो चाल पर निर्भर करता है। मतलब कि अगर कोई वस्तु है, अगर उसको स्पीड में या उसको स्थिर अवस्था में अगर उनका वेट में अगर तुलना किया जाए तो डिफरेंट मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है बाबू, अगर जो ये द्रव्यमान है ये अपने चाल पर क्या करता है, निर्भर करता है, लेकिन आवेश निर्भर नहीं करता। तो इतनी सारी बातें हैं वैद्युत आवेश के बारे में। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह रहेगा हमारा वैद्युत संरक्षण का एक नियम आता है, वैद्युत संरक्षण का नियम, फिर वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। तो मैं कहा हूँ कि पहले खंड खंड में पढ़ते चले आएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और बता देता हूँ इसमें, कि मान लीजिए कि कोई पदार्थ है मेरे पास, कोई भी मेरे पास पदार्थ है, जैसे मान लिए मेरे पास कोई पदार्थ है। आप लोग जानते होंगे कि कोई भी पदार्थ है वो एटम से ही मिलकर बना होता है, एटम से ही मिलकर बना होता है। और एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे मान लीजिए एक एटम मैं बाहर निकाल देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, मेरा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। इसी न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इस न्यूक्लियस के जो बाहर हमारा क्या पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी पदार्थ पर, किसी भी मैटर पर आवेश कब आता है, मतलब वो उस पर वैद्युत आवेश कब आएगा, तो वैद्युत आवेश दो तरह से आ सकता है। पहला तरीका क्या है, अब कैसे वो आवेशित होगा एक अलग एक टॉपिक है, मैं उसको बताऊंगा बाबू। पर इतना समझिए, किसी भी पदार्थ या किसी भी एटम पर चार्ज कैसे आता है। चार्ज में बताया कि दो तरह से हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर किसी वस्तु पर या एटम पर पॉजिटिव आएगा तो कैसे आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा तो कैसे आएगा, समझिएगा। अगर मान लीजिए कि ये पदार्थ है, पदार्थ एटम से मिलकर बना है, तो एटम की बात करें सिर्फ, तो अगर मान लीजिए एटम में एक खास बात होती है, किसी भी एटम में जितने उसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उतने ही उस नाभिक के बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मानकर चलें कि अगर प्रोटॉनों की संख्या में 10 मान लूँ, और तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 10। ये निगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मैं इसमें से मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल दिया, कुछ इलेक्ट्रॉनों को मैं निकाल दिया, जैसे मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा, इसमें +2 का चार्ज आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो किसी भी वस्तु पर या किसी भी पदार्थ पर या किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है। अगर मैं इसी का अपोजिट, अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर दूं, जैसे कि पहले 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिया, तो इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना, जितना इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसका निष्कर्ष ये निकलता है, अगर किसी भी वस्तु, पदार्थ या एटम से अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन की कमी उतने ही पॉजिटिव चार्ज। दूसरी तरह से निगेटिव चार्ज कब होगा, जब किसी एटम को इलेक्ट्रॉन मिल जाए अलग से, तब उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे मान लीजिए जितना इलेक्ट्रॉन उसको मिले उतना ही उसको निगेटिव चार्ज। जैसे मान कोई एटम है, एटम पर मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, उस पर एक निगेटिव चार्ज -1, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो -2, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो -3। इसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 1+, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 2+, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल 3+, उस पर चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी एटम पर या पदार्थ पर इस तरह से आवेश आता है। आवेश के बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो हम एक ही वीडियो में बताना मेरे लिए संभव नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना, अगला वीडियो इसी से संबंधित रहेगा ना, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। धन्यवाद।